हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना आप सभी लोगों से मैं बहुत गहरी चीज़ें बताना चाहती हूँ। पता नहीं वो चीज़ सही है या गलत है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप सभी के साथ ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सुनिए आप लोग ध्यान से हमारी बातें, और वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी बातें जानिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। अभी देखिए मैं कहाँ पे हूँ। देखिए ये जगह, ये एक पार्क है, गांधी पार्क। इसी पार्क में मैं बैठी हूँ। यहाँ मैं बैठी हूँ, देखिए यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। और इसका रीज़न पता है गाइस आप लोगों को नहीं पता होगा इसका रीज़न कि मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ और क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे, जबकि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है और ना ही अपनी बेटी को देने के लिए और ना ही उसका एडमिशन कराने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी 5 रुपये बच्चे लोग मांगते हैं ना, उसके लिए भी मेरे पैसे नहीं हैं मेरे पास। लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ घर से 10-11 किलोमीटर दूर। ये कस्याँ पड़ता है हम लोगों का, और यहाँ आई हूँ मैं सिर्फ इसलिए कि मैं चाची के घर पे रहती हूँ, मतलब खाला के घर पे। जब से अपने हस्बैंड के घर से आई हूँ तो खाला के घर पे रहती हूँ, और वही मुझे वहाँ पे मतलब कपड़े लत्ते धोने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद कम से कम खाने को तो मिल जाता है वहाँ पे। और दिलसना खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ। नहीं तो अगर मतलब वो चाची है, लेकिन मेरी खाला भी है, मौसी भी है। जैसे हम लोग मुस्लिम लोग में अम्मी की बहन की शादी मतलब अम्मी के देवर से होती है, ठीक है। तो वैसे ही अम्मी की शादी हुई है। अम्मी की जो छोटी बहन थी, अम्मी से छोटी, तो उनकी शादी हुई मेरे चाचा से। तो वो चाची भी हुई और मेरी मौसी भी हुई, मतलब हम लोगों में खाला कहते हैं मौसी को। तो जब मैं अपने ससुराल से आई तो मेरे भाई लोग मुझे अपने घर पे रहने से इनकार कर दिए वो लोग। तो मैं खाला के घर पे ही हूँ, मतलब अपने मौसी के। और जो मेरी चाची भी हुई तो मैं उन्हीं के घर पे रहती हूँ, और दिलसना भी मैं वहाँ का सब काम करती हूँ, मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ करती हूँ। तो उसी के एवज़ में, या जो भी आप लोग समझ लीजिए, मेरा और दिलसना का खाना वहीं से हो जाता है, हम लोग खा लेते हैं। भले ही खाला मतलब मौसी मेरी रोज़ ही सुनाती है कि तुम्हारा खर्चा तो तुम्हारे भाई बहन तुमको नहीं पूछ रहा है, ये बात वो बोल देती है। और बोलना कोई भी बोलेगा, बोलने के लिए बोलेगा ही कोई, क्योंकि हमारे जो अपने भाई बहन हैं वो लोग नहीं पूछ रहा है और मौसी हमारी पूछ रही है, चाहे लोक लाज के डर से या जमाने के डर से, किसी भी डर से। तो इतना ही क्या कम है क्या? भले ही बोलती हैं वो कि तुम्हारे भाई बहन तुमको नहीं पूछ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं बहुत रोती हूँ ये बात सुन के। लेकिन और मैं कर भी क्या सकती हूँ? उतना सुन के भी मैं उसके पास ही रहती हूँ, अपनी मौसी के पास खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, और मैं खाती हूँ, दिलसना खाती है, और दिलसना स्कूल जाती है। और तो मैं बताना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं इस वजह से हूँ कि खाला चाहती है कि मैं कहीं बाहर निकल के कोई काम ढूँढूँ, कोई जॉब ढूँढूँ, और जॉब करने लगूँ तो 2 पैसे आने लगेंगे तो उसके ही घर पे भी रहूँगी। लेकिन खर्चे वर्चे के लिए, बाज़ार लाने के लिए, मतलब जो मार्केट से सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं उसमें भी तो थोड़ा बहुत मैं दे सकती हूँ, ठीक है। तो सब्ज़ी वगैरह मंगाना हो तो कभी मैं भी मंगा देती, तो खाला को अच्छा लगता और 2 पैसे मेरे पास भी रहते। खाला यही सोचती है। तो मैं उसी जॉब की वजह से, जॉब के लिए मैं बाहर निकलती हूँ, मैं जॉब ढूँढती हूँ, दुकान पे जाती हूँ, कोई भी शॉपिंग मॉल या कपड़े का दुकान, कपड़े का शॉप,
हर जगह मैं जाती हूँ, लेकिन कहीं भी मुकम्मल अभी कोई जॉब नहीं मिला है मुझे। तो मैं आके यहीं पे बैठती हूँ और कभी कहीं पे बैठ लेती हूँ, अपना टाइम गुजारती हूँ। घर पे मैंने यही बोला है खाला से कि मैं जॉब करने जा रही हूँ और मेरा जॉब लग गया है, क्योंकि खाला को बहुत बुरा लगेगा कि मुझे जॉब नहीं मिला है। इस वजह से मुझे गाइस, आप लोग जो भी मुझे बोलना है बोलिएगा, लेकिन मैं जिस हालात का सामना कर रही हूँ, मुझे ये बात बोलना बहुत ज़रूरी था खाला से कि मुझे जॉब मिल गई है। और जॉब जॉब मिल भी रहा है। जैसे शॉप वाले गाइस, थोड़ा इग्नोर करिएगा, यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो यहाँ पे शोरगुल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जॉब मिल रहा है, जैसे शॉप में जॉब मिल रहा है, कपड़े का शॉप, लेकिन यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर जाना है हमको घर पे। इसलिए शॉप वाले कह रहे हैं कि 9 बजे 8 बजे शाम को आपको छुट्टी मिलेगी, जैसे रात को, तो आप कैसे जाओगे। इस बात को लेके कन्फर्म नहीं हो पा रहा है किसी भी जॉब का। तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, पहले भी टेंशन है, अभी भी और भी टेंशन है कि आने जाने का दिक्कत, और इसी वजह से मेरा जॉब कंफर्म नहीं हो रहा है। और मुझे कभी मन करता है कि क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या कोई काम नहीं है इस दुनिया में जिसको मैं कर पाऊं। तो अगर आप लोगों के समझ से कोई काम हो मेरे जैसे इंसान के लिए, या ऐसा कोई भी काम जो मैं घर पे रह के कर पाऊँ, अगर आप लोगों की नज़र में ऐसा कोई काम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग, और ताकि मेरी समस्याएं थोड़ी कम हो पाए। मैं हूँ, मेरी बच्ची हूँ, हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं और कुछ भी हम लोगों के बस में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अब ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जीना बहुत मौत से भी बदतर है। तो गाइज़, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जिए, और अगर मैं नहीं रहूँगी और बच्ची मेरी जिएगी तो मुझे भी डर लगता है कि किसके सहारे रहेगी मेरी बच्ची। तो इसलिए मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे हालात में रहते हुए ऐसा लगता है कि इससे बेहतर है कि इंसान ना रहे इस दुनिया में, क्योंकि बहुत जद्दोजहद करना पड़ रहा है हमको। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग हम लोगों का अगर हो सके किसी भी तरीके से तो हेल्प करिए, और हमें ऐसा कोई रास्ता ज़रूर बताइए जिससे हमारा मतलब हम कोई काम कर सकें। कौन सा ऐसा काम है जिसको करके हम घर पे कर सकें, या हम अपने आप को थोड़ा सा देखिए। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से अगर हो पाए तो आप लोग हमारा हेल्प करिए प्लीज़।